हेलो नमस्कार बहनों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे कोई कलेक्टर बनते हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई एसपी बनते हैं। ठीक है, एक और खबर आई है, मऊगंज से आई है, सतना जिले की। वहाँ पे अतिथि शिक्षक का बच्चा डिप्टी कलेक्टर बना। इसके संबंध में पूरी विस्तार में जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें अतिथि शिक्षक का क्या कहना है, उसके बेटे का क्या कहना है, वो किस तरीके से डिप्टी कलेक्टर बना, कैसे उसने पढ़ाई की। तो आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षक का बेटा डिप्टी कलेक्टर बना। कलेक्टर मऊगंज जिले का किया नाम रोशन, बधाई देने वालों का लगा तांता। गांव में एक ही परिवार से 3 लोगों ने एक साथ किया था एमपीपीएससी क्वालिफाई, जिससे मिला आउटर मोटिवेशन। मऊगंज जिले के ग्राम दुर्गमा में एक साधारण परिवार में जन्मे होनहार सुमेश द्विवेदी ने अपनी मेहनत और लगन से 2019 एमपीपीएससी क्वालिफाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर पद हासिल किया है। सुमेश ने बताया कि स्कूली शिक्षा गांव से प्राप्त किए थे। इसके बाद मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से ग्रेजुएशन किया। रीवा में ग्रेजुएशन के दौरान मॉडल साइंस कॉलेज के एक सेमिनार में उत्तर प्रदेश से आए कमिश्नर से प्रभावित हुए और अपना कैरियर बनाने की ठान ली। सुमेश ने यह भी बताया कि उनके गांव में एक ही परिवार से वर्ष 2016 में 3 लोगों का एमपीपीएससी में चयन हुआ था, जिससे उन्हें आउटर मोटिवेशन मिला और उन्होंने माना कि जब मेरे गांव से डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और फिर सुमेश द्विवेदी ने अपने सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब डिप्टी कलेक्टर पद हासिल कर मऊगंज जिले का नाम रोशन किए हैं। बेटे को डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा। शुरू से रुचि इसकी? पढ़ाई में थी। हाँ, जब शुरू में जब पढ़ने जाता था तो क्या कहता था, क्या रुचि थी इसकी? पढ़ाई में रुचि डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर का नाम लेता था कभी? कभी डिप्टी कलेक्टर का नाम हाँ, लेता था? जी बना हुआ? लेता था। और आज बन गया? आज बन गया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा खुश लगा। हैं? बहुत खुश हैं। ठीक। नमस्कार, स्वागत है विराट वसुंधरा न्यूज में। आज हम आपको लेके आए हैं मऊगंज जिले के दुग्गमा गांव में, जहां पर हाल में ही 2019 बैच के सुमेश द्विवेदी जी डिप्टी कलेक्टर बने हैं। इन्होंने अपने माता पिता, अपने गांव, अपने तहसील, जिले और विंध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीधे जुड़ते हैं इनसे, जानते हैं कि कहां से प्रेरणा मिली है, इस जगह तक पहुंचे हैं, स्ट्रगल इनकी लाइफ कैसी रही और इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले विराट वसुंधरा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुमेश द्विवेदी जी, आप पहले ये बताएं कि कितने भाई बहन हैं आप? हमारे हमसे 2 बड़े भाई हैं जी। जो इंडियन एयरफोर्स में अभी आर्मी में हैं, और इसके अलावा हमारे बड़े पिताजी के 3 भाई और हैं हमारे, और 1 बहन है। ठीक है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी हमारे खेती का काम करते हैं वैसे, और इसके साथ ही वो गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में भी काम करते हैं। माता जी? माता जी गृहिणी हैं। गृहिणी हैं जी। ये जो आपको प्रेरणा मिली है, आज आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मोटिवेशन इसके 2 तरह के मोटिवेशन है, एक इनर मोटिवेशन और एक आउटर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन में बोल सकते हैं कि 2016-17 का बैच था, तो हमारे घर के पास से ही 3 लोगों का एक फैमिली में एक साथ हो गया था। हाँ। जिनमें एक डिप्टी कलेक्टर रहे, एक नायब तहसीलदार रहे और एक डीएसपी रही हैं उनकी बहू। तो उससे एक आउटर मोटिवेशन मिला कि अगर यहाँ के लोग इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं तो हम भी तो पहुँच सकते हैं उस जगह क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अलग है। 2 भाई एयरफोर्स में और पिताजी एक गेस्ट टीचर। तक। जी। तो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो जर्नी उतनी आसान रही नहीं है। स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था, गांव की स्कूल से ही पढ़ना शुरू किया था, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गौरी में मैंने 9 to 12 पढ़ाई की थी। तो उस दौरान मुझे वहाँ कंपटीशन का माहौल मिला था, और पहली बार प्रेरणा वहीं से मिली थी कि आगे बढ़ के कुछ और बेहतर किया जा सकता है, सिर्फ स्कूलिंग लेवल तक नहीं रह सकते हैं। मॉडल साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान एक कमिश्नर आए थे इलाहाबाद से, तो उन्होंने एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार से बहुत सीख मिली थी कि हम 2016 में, और उसी दौरान मैंने फिर पीएससी की तरफ रुख कर लिया था। मोटिवेशन वहाँ से? मोटिवेशन वहाँ से मिलता है, बाहर से ही मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आदमी जानकारी प्राप्त करता है, फिर इसके बाद ही वो पढ़ाई शुरू करता है। इसके पहले आपने एक और परीक्षा क्वालिफाई की है? हाँ, एमपीपीएससी 2020 की राज्य सेवा परीक्षा हुई थी, तो उसमें मुझे वाणिज्यिक कर अधिकारी का पद मिला था। इसके अलावा मेरा यूपी में लोअर पीसीएस में वहाँ भी सिलेक्शन फाइनली
हो ही गया था, लेकिन लास्ट लिस्ट में बाहर हो गया था उसमें से। और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले, जैसे रेलवे एसआई और इसके अलावा यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हैं, लेकिन मैंने रनिंग नहीं की थी। तो एग्ज़ाम्स तो निकल रहे थे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन अभी हुआ है 2020 और 19 जिस तरह आपने कहा कि कई आपने एग्ज़ाम दिए इसमें क्वालिफाइड, तो आपको ऐसा कुछ लगा नहीं कि देना चाहिए कि और नहीं देना चाहिए कि आगे पीछे करना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। जैसे हम टारगेट करते हैं किसी एक एग्ज़ाम को कि हम इसकी तैयारी करेंगे, और जब तक वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता सुकून नहीं मिलता है कि हम वहाँ तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच पाए। अब जा कर के मेरा 2020 में सिलेक्शन तो हुआ था, लेकिन वो पद नहीं मिला था जो मैं चाह रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने की चाह थी। तो मैंने 2019 का इसके बाद इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं मिले, लेकिन मुख्य परीक्षा के अच्छे मार्क्स की वजह से मुझे डिप्टी कलेक्टर। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी कठिनाइयों को पार करते हुए आप अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, अपने मन की नौकरी मिली है। अब आपके पीछे जो पीढ़ी है और जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी जर्नी जो रही है वो बहुत सामान्य रही है, कि मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई, और मैंने ग्रेजुएशन मॉडल साइंस कॉलेज से किया, जो कि मतलब अफोर्डेबल है, लगभग हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इस जर्नी से मुझे जहाँ तक लगता है कि उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी जो उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। तो अगर वो गांव के स्कूल से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि फोकस और डेडिकेशन अगर ये दो चीज़ें हैं, और अगर आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है कि जिसको आप अचीव नहीं कर ज़्यादातर लोग कहते हैं आम भाषा में कि जो बड़े लोग होते हैं उनके ही बच्चे अधिकारी बनते हैं, उनका क्या बड़ा वो रहता है, ओहदा रहता है, तो उनकी जान पहचान रहती। तो आप तो बहुत सामान्य घर से हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं रहता है। बड़े लोगों की जहाँ तक बात है, तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है ना, वो बेहतर जगह से हो जाती है, बेहतर माहौल मिल जाता है, बेहतर टीचर मिल जाते हैं, तो उनके लिए ये पूरा करना, इस तरफ पहुँचना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी पहुँच कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता है। पाक संस्था है और काफ़ी बढ़िया। अगर इतनी पाक ना होती तो मेरे जैसा ग्रामीण क्षेत्र का लड़का वहाँ तक ना पहुँच पाता और रैंक होल्डर तो नहीं बन पाता बिल्कुल। तो ये अच्छी संस्था है, बस फ़र्क ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं हैं। हम भी देखते हैं कि आसपास की स्कूलें नहीं हैं अच्छी, कोई अच्छे संस्थान नहीं है जहाँ वो पढ़ाई कर सकें। ये दिक्कत होती है। बाकी अर्बन एरियाज़ में वो संस्था ज़्यादा हैं, तो उनका फ़ायदा हमको ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से हमने सुमेश द्विवेदी जी से बातचीत की है। अभी इनके पिताजी से जानेंगे और इनके दोस्त भाई जो हैं उनसे भी जानेंगे इनके बारे में कि इनका लक्ष्य क्या रहा है, शुरू से इनका बिहेव क्या रहा है, कैसे इनका रहना शुरू से रहना था, क्या इनका लक्ष्य था। और एक कुछ बात है, मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी इस जर्नी में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे एक रिले रेस होती है ना कि आधी दूरी तक कोई जाता है, आधी दूरी तक, तो ये 3 हिस्सा इन लोगों ने दौड़ा है, आखिरी हिस्सा मैंने दौड़ा है इसमें से। कहने का मतलब कि घर से आपका बड़ा सपोर्ट था, माता पिता का घर ज़्यादा से था। मुझे इतना सपोर्ट था कि आज तक मैं अब 26 साल का हो चुका हूँ। और जेनविन ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई लड़का 26 साल 28 साल तक पढ़ता नहीं है, पर मुझे आज भी ये सपोर्ट है कि मैं कुछ भी करूँ, यूपीएससी कर लूँ, अभी भी होल्ड ऑन करके यूपीएससी कर सकता हूँ। इतना सपोर्ट आज भी मुझे मिला हुआ है घर से। तो घर की पावर के बिना तो वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ही था, मुझे लगता है। मेरे फादर का इसमें बहुत योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश द्विवेदी जी। बने रहिए विराट वसुंधरा न्यूज़ में, पूरे अपडेट के साथ हम दिखाते हैं आपको और इनके माता पिता का क्या कहना है। आपके घर में जी आपके भतीजे का डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, जी क्या कहेंगे? हमको आज बहुत हर्ष है क्योंकि हमारा छोटा भतीजा जो है डिप्टी कलेक्टर का एग्ज़ाम पास करके अपने घर परिवार हमारा सबका नाम रोशन किया। और उसका बचपन से ही लक्ष्य था कि हमको पीएससी एग्ज़ाम निकालना है। उसने बचपन से ही पढ़ाई में अथक प्रयास करा कि हम एग्ज़ाम निकालेंगे, और निकाल लिया और दिखा दिया हम लोगों को, और गौरवान्वित कर दिया अपने घर परिवार क्षेत्र के लोगों को। गौरव की बात है कि हमारा भतीजा डिप्टी कलेक्टर हुआ। चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आज आपके बेटे का डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? हो गया, सिलेक्शन हुआ है, उसकी मेहनत का परिणाम मिला। शुरू में रुचि कहाँ किधर थी? उसका शुरुआत में था पीएससी फाइट करने का, डिप्टी कलेक्टर बनने का शुरुआत में उसका लक्ष्य था, उसको मिला। इतना बड़ा लक्ष्य मिला है और आप एक गेस्ट टीचर हैं, तो हम के टीचर हैं हम। तो नहीं इतना बड़ी लक्ष्य आपने मुकाम तक पहुंचाया है, कैसे कितनी समस्याएं हैं आपको? हो गया, समस्याएं तो हर कदम पर थी, थोड़ा कृषि कार्य से भी जुड़े थे, उसका सहयोग मिला ऐसे करके। आज आपको कैसा लग रहा है? आज तो बढ़िया लग रहा, अच्छा है, गर्व महसूस कर रहे हैं, बालक सफल हुआ। हाँ, और आपके बच्चे कितने हैं, कहाँ क्या? 3 बालक हैं, जी, बड़ा वाला एयरफोर्स में है, दूसरे नंबर का भी एयरफोर्स में है, तीसरा ये
डिप्टी कलेक्टर हुआ जी।